अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो जी आज का व्लॉग भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। तो चलें जी मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कर रही थी, ये नाश्ता ही समझ लें मेरा। तो ना चावल थे, ये ख़त्म के चावल आए हुए थे ना, अभी 12 रबीउल अव्वल चल रहा है ना माशाल्लाह। तो वहाँ पे ना हम हमारे पास ही दरस है, तो दरस से फिर आए थे चावल और इतने मज़े के ये चावल थे। हालांकि इसमें चने थे और ऐसे लग रहा था जैसे ये बिरयानी है। तो देग वाले चावल ना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है आपने भी बताना है। तो ये जो है ना बस सुबह सुबह के टाइम पे गर्म करके हमने वही खा लिए थे। तो जब चावल खा लिए जाते हैं ना तो फिर किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से बना ली थी चाय और चाय पी रहे हैं जी हम। तो ये आपको चाय इतनी सफ़ेद लग रही होगी लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी है, ऐसी थी नहीं। रियल में ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी चाय थी। तो बस इसका ना वो कैमरे में कलर ऐसे आ जाता है, लाइट्स ऑन होती है ना इस वजह से। तो ना इतने में मेरे ये पास पड़े मोबाइल पे नज़र पड़ गई और इसको देखे अम्मी ने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर टेप्स लगाई हुई हैं क्योंकि इसकी ना स्क्रीन उतर जाती है। तो मुझे ये इतना अजीब लग रहा था, मैंने कहा अम्मी आप इसको छोड़ क्यों नहीं देती? कहती हैं इस पे मैंने फेसबुक देखनी होती है, अपने वाले की बैटरी ज़रा जल्दी ख़राब हो जाती, ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं फॉर सेल के लिए लगा देती हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा तो कोई कमेंट करे तो हम उसको दे देंगे। तो बस जी मज़ाक कर रही हूँ, वैसे इसका क्या लेना है आपने, बस अम्मी ना फ़ेसबुक के लिए यूज़ करती हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। वो कहती हैं दूसरे मोबाइल की ज़रा जल्दी फिर बैटरी ख़त्म होती है, तो चलो मैं फ़ेसबुक इस पे देख लिया करूँगी। तो जी चाय के साथ मुँह मीठा करने के लिए एक-एक रस खा लिया था क्योंकि रस और चाय का जोड़ जो है ना वो किसी बिस्किट से भी मैच नहीं होता। तो अभी जो है ना यहाँ पे मैं कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ जल्दी से क्योंकि बाद में फिर और काम हो जाते हैं, तो बर्तन पहले धो लेती हूँ। और सारा इनको ना ये देख लें कितनी मेहनत होती है ना बर्तन धोने में। पहले उसमें जो कचरा होता है उसको पहले बाहर निकालो, फिर जो है ना सारे में पानी डालो, इनमें पानी डाल के रखना पड़ता है वरना ये खुश्क हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं पहले इसकी सेटिंग कर ली। तो मेरा ना पता नहीं क्यों ऐसा ही है सिस्टम कि मैंने जो काम भी करना होता है ना मैंने एक प्रॉपर तरीके के साथ करना होता है। अगर मैंने कुछ पकाने के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले मैं उसका मसाला सारा तैयार करके रखती हूँ, बेशक टाइम मेरे पास कम ही हो, मैं पहले सारे मसाले की तैयारी करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना काम करती हूँ। और बर्तनों का भी मेरा यही होता है कि सबसे पहले मैंने इसकी अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो सारी सफाई वगैरह करके, ये नहीं कि साथ साथ करती जाऊँ या सिंक में फेंकते जाएँ, हमारे घर में ऐसा सिस्टम ही नहीं है। सिंक में कोई चीज़ चली जाए सही, हाँ अम्मी से जूते किसने खाने हैं। तो वो नहीं ज़रा भी टस-मस करने देती, कहती हैं सिंक में कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, फिर पाइप ख़राब होता है तो फिर खुद ही सही करवाना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि इंसान पहले एहतियात करे। और वाक़ई ये बात ठीक है, जितनी आप अपने घर में सफाई रखते हैं ना, एक तो आपका इमेज बहुत अच्छा बनता है बाहर और दूसरे नंबर पे आपके घर में ना रिज़्क की फरावानी होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में सफाई रखी जाए, ख़ास तौर पर किचन में, खाने-पीने वाली जगह चीज़ों पे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है, जिनके घरों में बहुत प्रॉपर तरीका होता है ना तो वो बहुत अच्छी बात है। और जी फिर उसके बाद आ गई थी माल पैकिंग की बारी। और पैकिंग करना भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है, ये जो दिन में करना ही पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा निम्को हमने पैक करके रखी हुई है और हमने साइड फिर से चेंज कर लिया कमरे अपने की। तो अब जो है ना हम इस साइड पे बैठते हैं और दूसरी साइड पे ना हमें वो चस नहीं आई थी, जब से हमने स्टार्ट किया हुआ है हम इसी साइड पे बैठ के करते हैं ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगा था ना। तो वहाँ पे धूप आ जाती थी, खिड़की के नीचे था तो फिर आँखों में पड़ती, तो बड़े मसले थे वहाँ पे। तो बस हमने फिर हम ये ना सेटिंग चेंज कर ली थी, पहले वहाँ थी तो अभी जो है ना इस साइड पे हो गई है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये हमारा हम आदी हुए हैं ना इसके। तो जिस चीज़ का बंदा आदी हो जाए ना वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बस अभी जो है ना पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। और ये है जी दाल चना, और दाल चना भी बड़ी ज़बरदस्त आजकल तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह से ना। सर्दियों में हर चीज़ जैसे कि मैं बताती रहती हूँ कि सर्दियों में हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, बहुत परफेक्ट, इतने जायकेदार, इतनी मज़े की। तो बस जो है ना फिर डिमांड भी ज़ाहिर है इसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो वैसे भी काम करना बहुत अच्छा लगता है, जो काम इंसान का होता है ना वो उसको करते रहना चाहिए और वो करना वाकई बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बस जो है ना हमारा दिल भी नहीं लगता, अब हम माल की पैकिंग ना करें तो हमारा दिल भी नहीं लगता, बोरिंग सा लगता है सारा दिन। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें ये नेमत दी।
तो जी उसके बाद खजूरों को लग रहा है यहाँ पे रड़का रगड़ा रड़का कह रही हूँ, रगड़ा लग रहा है। और ये चने हमने पैक करके रखे हुए थे 20 वाले, इनकी भी कभी कभार डिमांड आ जाती है तो बस फिर हम पैक कर लेते हैं। और वो वाली खजूर हमने पैक कर ली थी। और ये न्यू वाली खजूर आई है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो मतलब न्यू तो नहीं है, दोनों वैरायटीज़ चलती रहती हैं। एक तीसरी है वो भी बहुत चलती है, लेकिन अभी कुछ दिन हुए हैं वो स्टॉप है। तो अभी डिमांड आ रही है तो अब्बू कह रहे थे वो भी मैं लेकर आऊँगा। उसके लिए ना, उसके गत्ते की पैकिंग के लिए ना अब्बू को लाहौर जाना पड़ता है। तो बोल रहे थे कि अभी मैं लाहौर जाऊँगा तो वहाँ से गत्ता लेकर आऊँगा, फिर वो पैकिंग करेंगे। वो खजूर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ना रमज़ान में मैंने दिखाई थी कभी अपने व्लॉग में, तो अब तो वो खैर है ही नहीं है, रमज़ान के बाद आई नहीं है, ना पैकिंग की है। तो अब उसके वाला ना जो गत्ता है वो ख़त्म हो गया है। तो अब हमने सोचा कि चलो अभी अब्बू जाएंगे तो लाहौर जाएंगे तो वहाँ से लेकर आएंगे गत्ता, क्योंकि लाहौर के अलावा तो वो मिलना नहीं है। तो फिर अभी अब्बू सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, देखें अब कब जाते हैं। तो फिर वहाँ से लेकर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी पैकिंग करेंगे। और यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ तैयारी शाम के खाने के लिए, क्योंकि माल वगैरह तो हमने कर लिया था और फिर उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट की। तो बाद में जो है ना हमने अभी शाम के खाने की तैयारी, ये तो कुछ मसाला मैंने बना के रख लिया और भिंडियाँ मैं काट रही हूँ। तो साथ में ना आपके भिंडी की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी गोश्त। तो भिंडी गोश्त इतना ज़बरदस्त बनता है, लेकिन कुछ लोगों को ना बहुत पसंद होता है लेकिन उनका सही नहीं बनता। तो आप मेरी रेसिपी देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ईजी सी रेसिपी है। तो कोई इसमें इतने ज़्यादा बल फ्रेब नहीं है, लेकिन बहुत मज़े का बन जाता है ना ये। तो अभी जो है ना तैयारी शारी मैं कर रही हूँ। तो जी चलें रेसिपी कर लेते हैं तैयार। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना आपने। और फिर इसको प्याज में ना सोटे कर लेना आपने। प्याज को सिर्फ 3 से 4 मिनट सोटे करने के बाद आपने इसमें डाल देनी है भिंडी, क्योंकि भिंडी का प्रोसेस हमने यहीं पे ख़त्म करना है। ये गोश्त में ना तो जाके होगी फ्राई होगी ना कुछ होगी। तो यहाँ पे इसको फ्राई करके हमने इसकी जो लेस होती है ना वो ख़त्म कर लेनी है। और जैसे आपको लगे कि लेस ख़त्म हो गई है तो आपने जो है ना इसको निकाल लेना है। तो जो ऑयल बचेगा ना उसी में अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। उसमें हमने ये किया कि हमने प्याज डाला है और प्याज को अगेन वही सौटे करना है, आपने ब्राउन वगाउन नहीं करना। तो उसके बाद जो है ना आपने भिंडी डालनी है इसमें, सॉरी चिकन डालने लें इसमें। और चिकन को आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई कर लेना है। जैसे उसका कलर चेंज होगा ना फिर उसमें सारे मसाले और टमाटर मिर्च दही डाल के तो आपने गलने के लिए रख देना। मसालों में मैंने लिया था सिर्फ नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और गरम मसाला थोड़ा सा, और जो है ना साथ में ज़ीरा पाउडर लिया था, ज़ीरा नहीं धनिया पाउडर लिया था, धनिया साबुत, ज़ीरा साबुत और एक मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची और 1-2 दालचीनी। तो जब उसका दही का पानी ख़त्म हुआ है ना तो उसमें हमने डाल के इसको, तो थोड़ा सा पानी और डाल के इसकी हमने ना ग्रेवी बनानी है। और जैसे ये इस तरह की ग्रेवी बन जाए, आधा पानी आपका खुश्क हो जाए, आधा पानी रह जाए, तो उस ग्रेवी में फिर आपने भिंडियों को डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सिर्फ इसको मिक्स ही करना है। और मिक्स करते साथ ही देखा आपने भिंडी की कैसी वो सारी जो ग्रेवी थी ना गोश्त की वो सारी ख़त्म हो गई थी। और सिर्फ 1-2 मिनट का दम लगा के तो आप इसको उतार लें। देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त से तैयार। और जायका भी इसका एंड था, आखिर था जायका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बना था। और मसाले भी सिर्फ सारे वही जो सिर्फ घर में इस्तेमाल होते हैं, तो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं। तो बस जो है ना लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त बनता है। ऐसे लगता है जैसे आप कोई ना रेस्टोरेंट की हांडी खा रहे हैं, घर में तो आपने बनाई नहीं है। अगर आप भिंडियों के या गोश्त सब्ज़ी जो होती है उसके शौकीन है ना, तो आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे तो ज़रूर इसको ट्राई करना है। बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होती है। तो अभी जो है ना मैं और अम्मी टेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा चलो हम चेक करके देखते हैं कैसा बना है। और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बन गया था ना। तो जो है ना भिंडी का अपना जायका था और गोश्त का अपना जायका। गोश्त खाओ तो ऐसे लग रहा था जैसे इसमें पता नहीं क्या डाला हुआ है, और अगर भिंडी खाओ तो इसमें वाकई पता चलता था कि गोश्त डाला हुआ है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से बना था। और बस जो है ना व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होगा, क्योंकि इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं थी इतनी ख़ास। सारा दिन बहुत काम किया था और थक चुके थे। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।